नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी के पास क्या इतना भी वक्त नहीं कि वो 2 दिन के लिए छत्तीसगढ़ आ सके। छत्तीसगढ़ उन 3 राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की थी। उसके बावजूद राहुल गांधी इस राज्य को उतना महत्व नहीं देते। आखिरी बार राहुल गांधी छत्तीसगढ़ कब आए थे शायद वहां के लोगों को याद भी नहीं होगा। खुद उनके पास समय नहीं है तो अपने सलाहकारों को भेजकर छत्तीसगढ़ का हालचाल ले रहे हैं। लेकिन ये इस राज्य की तौहीन है। राहुल गांधी कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उन्हें कांग्रेस को मजबूत करने, आपसी झगड़ा मिटाने के लिए चाहे छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो या राजस्थान हो, वहां का दौरा करना चाहिए। लेकिन वो सलाहकारों से ही काम चला रहे हैं, जिसका फायदा भूपेश बघेल जैसे स्मार्ट मुख्यमंत्री उठाते हैं। वो अपने कामों को इस तरह शोकेस करते हैं कि आला कमान तक फीडबैक बिल्कुल चोखा पहुंचे। खातिरदारी ऐसी की जाती है कि आने वाला वाह वाह करता है। पिछले दिनों राहुल गांधी की टीम के बहुत ही खास सदस्यों में शुमार और कांग्रेस के प्रशिक्षण प्रमुख सचिन राव अचानक रायपुर पहुंचे। अब सचिन राव की हैसियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने सहयोगी मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर के साथ मौजूद थे। बताया तो ये गया कि सचिन राव नवा रायपुर में प्रस्तावित सेवाग्राम आश्रम की जमीन और योजना को देखने गए हैं। सचिन राव एयरपोर्ट से सीधे नवा रायपुर गए भी, जहां तेंदुआ और नया राखी गांव के पास 76.5 एकड़ भूमि सेवाग्राम आश्रम के लिए चिन्हित की गई है। बघेल ने अपने साथ गाड़ी में बैठाकर प्रस्तावित सेवाग्राम स्थल, गौठान, जेनेरिक दवा की दुकान और अंग्रेजी मीडियम स्कूल दिखाए। इस दौरान सचिन राव ने भूपेश बघेल सरकार की जमकर तारीफ की। सचिन राव ने कहा कि गांधी जी की इस देश के बारे में जो परिकल्पना थी वो ग्राम स्वराज पर आधारित थी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर आज़ादी गांव गांव तक पहुंचे, ये गांधी जी की परिकल्पना थी। कुछ सालों से देश में ये सफ़र रुका हुआ है, यानी कि जब से बीजेपी का शासन आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयासों से ये काम छत्तीसगढ़ में अब बखूबी हो रहा है। देश भर के राज्यों को यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि छत्तीसगढ़ से सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो सचिन राव ने भूपेश बघेल को गुड वर्क का सर्टिफिकेट दे दिया। आपको याद होगा दोस्तों, अगस्त में जब टीएस बाबा और भूपेश बघेल के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर आग दिल्ली दरबार तक पहुंच गई थी, तब भूपेश बघेल ने बड़े विजयी अंदाज में कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे, और ये न्योता उन्होंने बतौर सीएम राहुल गांधी को दिया है। खासकर बस्तर का दौरा राहुल गांधी करेंगे और भूपेश बघेल ने जो काम किया है उसका जायजा लेंगे। लेकिन करीब 1.5 महीने बीतने के बाद भी राहुल गांधी छत्तीसगढ़ नहीं आए। अब उन्होंने अपने खासम खास सचिन राव को यहाँ भेज दिया। खास बात यह भी है कि सचिन राव का दौरा छत्तीसगढ़ का तब हुआ जब टीएस सिंहदेव दिल्ली दौरे पर है। भूपेश बघेल दिल्ली से आने वाले मेहमानों की आव भगत करने में पीछे नहीं रहते। आपने देखा होगा तीज के त्यौहार पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ताओं रागिनी नायक, कलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत का कैसा जोरदार सत्कार भूपेश बघेल ने किया था। अब सचिन राव के रायपुर दौरे और मुख्यमंत्री बघेल समेत तमाम बड़े कांग्रेसी नेताओं के उनकी आव भगत में जुटने पर बीजेपी को मौका मिला और उसने कांग्रेस पर तंज कसा। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर लिखा, उन्होंने लिखा कि पीएल पुनिया जी, प्रभारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस, राहुल गांधी जी के सलाहकार सचिन राव के दौरे से छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी अभिभूत हैं। कृपया उनके चपरासी, स्टेनो, चौकीदार, गार्ड एवं माली का भी एक बार दौरा करवा दीजिए, आपका सिरदर्द दूर हो जाएगा। अजय चंद्राकर ने यह भी ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग को एक निर्देश जारी करना चाहिए। माननीय पीएल पुनिया जी, प्रभारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस, श्री सचिन राव के दौरे के बारे में लिखने का अभिप्राय ये है कि श्री राहुल गांधी एवं श्रीमती प्रियंका गांधी के व्यक्तिगत स्टाफ के लोग आएंगे तो उनको कौन स्तर के आदमी रिसीव करेंगे। जाहिर है कांग्रेस नेताओं की चाटुकारिता ने बीजेपी को हमला करने का मौका दिया है।
लेकिन भले ही बीजेपी भूपेश बघेल पर तंज कस रही हो, लेकिन जब सवाल कुर्सी बचाने का हो तब विपक्ष के हमले से क्या लेना देना। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ की उपेक्षा करने के पीछे क्या वजह है? क्या राहुल गांधी के सलाहकार का एयरपोर्ट जाकर स्वागत करना मुख्यमंत्री के पद की गरिमा के खिलाफ था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।